जिंदगी में अगर हमें सफल होना है तो हमें समय के साथ चलना बहुत जरूरी है। ऐसे ही when you are trying to get conceived or when you are trying to get pregnant, then timing is everything. मैं हूँ डॉक्टर स्मिता भूषण काये, एमडी पंचकर्म फ्रॉम केरला। मैं एक आयुर्वेदिक इनफर्टिलिटी प्रैक्टिशनर हूँ, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट हूँ। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो प्री कंसेप्शन फेज में होते हैं, मतलब जो प्लानिंग फेज में होते हैं, या कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो पिछले 1 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन उनको प्रेगनेंसी या कंसेप्शन पॉसिबल नहीं हो रहा है या अचीव नहीं हो रहा है। तो जब भी आप जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे आप फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, इमोशनली प्रिपेयर्ड रहते हैं, वैसे ही और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या है? थोड़ा सा सोचिए। ऑफ कोर्स, सेक्स एट द राइट टाइम, मतलब अपने पार्टनर के साथ संबंध प्रस्थापित करना, और वो भी सही टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि अगर जल्द से जल्द आपको प्रेग्नेंट होना है या आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने पति के साथ या पत्नी के साथ संबंध प्रस्थापित कब करने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि सेक्स एट द राइट टाइम, तो ये राइट टाइम क्या है? राइट टाइम मतलब ड्यूरिंग फर्टाइल विंडो या फर्टिलिटी विंडो। तो ये फर्टिलिटी विंडो क्या होता है? एक्चुअली हर एक महिला की जो मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो अलग अलग होती है। किसी की 28 डेज की साइकिल होती है, किसी की 30, 35 या 40 डेज की साइकिल होती है, या किसी की 24 या 21 डेज की साइकिल होती है। तो ये जो साइकिल का जो भी ड्यूरेशन है या लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हर एक महिला की जो फर्टिलिटी विंडो होती है वो अलग अलग होती है। फर्टाइल विंडो मतलब जो ओव्यूलेशन मतलब बीजोत्सर्ग का जो टाइम होता है उसके पहले 4 या 5 दिन ओव्यूलेशन का दिन, और ओव्यूलेशन के बाद 24 आवर्स, ये जो पीरियड होता है, मतलब ओव्यूलेशन के पहले 4 या 5 दिन और ओव्यूलेशन के बाद 24 आवर्स, इसको फर्टाइल विंडो कहा जाता है। और इसी पीरियड में प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं, या मतलब सक्सेस रेट बढ़ सकता है। तो इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये ओव्यूलेशन क्या होता है। अगर आपको महिलाओं की रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन संस्था के बारे में अगर कुछ जानकारी होगी तो आपको पता होगा कि जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गर्भाशय, स्त्री बीज ग्रंथि जिसे हम ओवरीज बोलते हैं, तो हर एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उस ओवरीज में कुछ अंडे बढ़ने लगते हैं, और कुछ उनमें से जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो मैच्योरिटी आने के बाद उसका बीजक्षरण होता है, या उसे हम बीजोत्सर्ग कहते हैं, और वो फूट कर बाहर निकलता है, जिसे हम बीजोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कैसे होता है, कौन से टाइम पे होता है, और इसे हम कैसे पहचानें। जैसा कि आपको पता होगा कि जो महिलाओं की रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है यानी प्रजनन संस्था होती है उसमें कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं कि जैसे कि गर्भाशय होता है जिसे हम यूटेरस कहते हैं, और 2 ओवरीज होती है, दोनों साइड पे 2 ओवरीज होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं और वहां पे 2 ओवरीज होते हैं जिसे स्त्री बीज ग्रंथि कहा जाता है। उस ओवरीज में से जो अंडा बाहर निकलने की जो प्रक्रिया होती है, अंडा रिलीज करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद उस ओवरीज से अंडा बाहर निकलता है और वो जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसमें वो एंटर करता है, और वहां पे एंटर करने के बाद वो शुक्राणु यानी स्पर्म के साथ मिलकर मतलब फर्टिलाइज होने के बाद गर्भधारणा हो सकती है। इस ओव्यूलेशन के दौरान महिला का शरीर पूर्ण रूप से फर्टाइल होता है, मतलब वो गर्भधारणा के लिए तैयार होता है। और इसी ओव्यूलेशन के टाइम पर अगर आप अपने पति के साथ संबंध प्रस्थापित करते हैं तो ही गर्भधारणा होना पॉसिबल होता है। जनरली कैसे होता है? ऑन एन एवरेज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 डेज की होती है। तो अगर आपके पीरियड हर 28 डेज में आते हैं तो आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो नेक्स्ट साइकिल के पहले 14th डे में होता है। तो
आपको डेज कैलकुलेट करने हैं और आपको अपने पति के साथ 11 से लेकर 14 या 15 डे तक सेक्सुअली एक्टिव होना है। अगर आपकी साइकिल 28 डेज से कम है, मतलब एज एग्जाम्पल 24 डेज की साइकिल है, तो आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो लगभग 10th डे पे होता होगा। तो आपको उसके लिए अपने पति के साथ 7th डे से लेकर 11th डे तक इंटरकोर्स करना चाहिए। और अगर आपकी साइकिल 28 डेज से भी ज्यादा, मतलब अराउंड 35 डेज की अगर साइकिल है, तो आपका ओव्यूलेशन कब होना चाहिए? तो अगर 35 डेज से लेकर 14th डे अंदर कैलकुलेट करेंगे तो आपका ओव्यूलेशन जो होता है वो 21st डे को होना पॉसिबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 17th डे से लेकर 22nd डे ऑफ साइकिल में आपको अपने पति के साथ सेक्सुअली एक्टिव होना है, तो ही आपकी गर्भधारणा के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर आपको ओव्यूलेशन ट्रैक करना है तो आपको मोबाइल पे भी ओव्यूलेशन ट्रैकर अवेलेबल है। उसमें भी आप अपनी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो भी नेचर है उसको आप अपलोड करके उसके अकॉर्डिंग आप अपना ओव्यूलेशन ट्रैक कर सकते हैं। इसी के साथ आपको मेडिकल शॉप में ओव्यूलेशन किट भी अवेलेबल होते हैं, तो उस किट का इस्तेमाल करके भी आप ओव्यूलेशन का जो राइट टाइम है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपकी जो बॉडी होती है या आपका जो शरीर होता है वो फिजिकली कुछ आपको सिम्टम्स या लक्षणों के आधार पर समय समय पे आपको संकेत देता है कि आपका ओव्यूलेशन नजदीक आ रहा है या आपका ओव्यूलेशन अभी चल रहा है। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ महिलाओं में शरीर के पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द होता है, या वजाइना से जो जैसे कि एग व्हाइट होता है, स्टिकी ट्रांसपेरेंट व्हाइट, वैसे डिस्चार्ज वहां से मतलब वजाइना से डिस्चार्ज होता है। कुछ महिलाओं में ब्रेस्ट में टेंडरनेस होता है, मतलब पेन होता है, सोरनेस होता है, हाथ लगाने पर दर्द होता है। कुछ महिलाओं में सेक्स ड्राइव बढ़ जाता है, मतलब जो संभोग की इच्छा होती है वो तीव्र हो जाती है। अगर ये सारे लक्षण आप में दिखाई देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन नजदीक आ रहा है और अपने पति के साथ सेक्सुअली एक्टिव हो सकते हैं, तो आपकी गर्भधारणा के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन कभी कभार हमें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसे कुछ लक्षण हमारे बॉडी में दिखाई दे रहे हैं या आप में कंफ्यूजन हो रहा है कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं, तो आप किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर अल्ट्रासाउंड के जरिए या फॉलिकुलोग्राफी के जरिए भी आप जान सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपका गायनेकोलॉजिस्ट उसके अकॉर्डिंग भी आपको गाइड करेंगे कि आपको अपने पति के साथ संबंध प्रस्थापित कब करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। तो ओव्यूलेशन होने के बाद सक्सेसफुली स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर वहाँ पे गर्भधारणा होती है तो आपको पीरियड्स मिस हो जाएंगे और आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी कुछ अर्ली भी पता चलेंगे। उसके अकॉर्डिंग आप ये भी पता लगा सकती है कि आपको प्रेगनेंसी ठहरी है या नहीं। तो इसीलिए अगर आप गर्भधारणा करना चाहती है या अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना चाहती है तो ये जो ओव्यूलेशन का समय होता है वो आपको पता होना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो मैंने टिप्स आपको बताए इसके अकॉर्डिंग आपको अपना ओव्यूलेशन आपने पता लगाया, सही समय पे अपने पार्टनर के साथ अपने शरीर संबंध प्रस्थापित किए तो आपको जल्दी कंसीव होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है ये अगर आपको सही लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू।